हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो सीरीज है G2B गाइडेंस टू बिगिनर्स, उसका सीरीज का पार्ट 4 है। और इसके अंदर हम ESI के पार्ट 4 पिलर 4 के बारे में बातें करेंगे। आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली इसमें सोशल स्ट्रक्चर सोशल इश्यूज हम कह सकते हैं, इसके अंदर कवर होते हैं। तो देखो, सोशल इश्यूज की बात करते हैं ना, तो पेपर में सोशल इश्यूज का मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हो गवर्नमेंट स्कीम्स। यहाँ से इन सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स काफी पूछता है इसका, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर मल्टी कल्चरलिज्म, ठीक है। मल्टी कल्चरलिज्म, इसके अंदर मतलब भारत विविधता वाला देश है। तो जो सेंसस है उसके अंदर जो की बातें हैं वो, प्लस SECC की बातें हैं वो, प्लस कुछ रिसेंट में कोई ऑर्गेनाइजेशन या न्यूज आती है इंटरनेशनल रिलेटेड, जो इंडिया के लिए बात करता है कि भारत की महानता ऐसे वैसे है, तो वो आपको देखना रहता है इसके अंदर, ठीक है। प्लस आपको सतर्क भी रहना है, एक्स्ट्रापोलेट भी करना है टॉपिक को, समझ रहे हो ना। आप थोड़ा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा एक्स्ट्रापोलेट कैसे करते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड्स ट्रेंड्स सॉरी डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, डिविडेंड्स तो कुछ आ नहीं रहा। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट, अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको एक ऐसा रेफरेंस दे रहा हूँ जहाँ से आप पढ़ोगे तो मजा आएगा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे नहीं, पुराना वाला जो इकोनॉमिक सर्वे है, पुराना वाला लास्ट ईयर का, उसके अंदर एक टॉपिक है बेसिकली। चैप्टर का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, आपको पता चल जाएगा डेमोग्राफिक के बारे में। इंडिया एट 2041, मतलब ऐसे करके दिया हुआ। चैप्टर का नाम भूल गया मैं। बहुत अच्छे से उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स जो है एक्सप्लेन किया, डेमोग्राफी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है, ट्रेंड्स क्या रहेंगे बेसिकली भाई। जो इंडिया की पॉपुलेशन है और अ, जो क्या उसका ट्रेंड रहने वाला अगले 2041 तक, है ना। तो काफी अच्छा चैप्टर है, वो वहां से जाके पढ़ लेना। थोड़ा जो भी बातें समझ में आई वही आप याद कर लेना, लेकिन आपका काम बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्या इसके अंदर क्या कवरेज होना चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। उसके अलावा फिर बाद में जो ट्रेंड्स आते रहते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन ट्रेंड्स वर्ल्ड बॉडीज देती रहती है। यूनाइटेड नेशंस की पॉपुलेशन प्रोजेक्शन की चाइना को इंडिया जब तक पछाड़ देगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो सब देख लेना। उसके अलावा बाद में करंट अफेयर्स रिलेटेड चीजें हो जाएगी बेसिकली। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन के लिए तो सीधा सा फंडा है। पहले तो आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग अफेयर वाली है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख लो आप, ठीक है। उसके अलावा जो रिसेंट इनिशिएटिव है, अमृत स्वच्छ भारत मिशन 2 भी आ गया, अमृत 2.0 भी आ गया। तो ये सब जो गवर्नमेंट उसकी स्कीम्स है ना, एक बेस्ट तरीका पढ़ने का, उसकी एनुअल रिपोर्ट निकालो और वहां से देख लो कौन कौन सी स्कीम चला रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आप स्कीम्स को पढ़ लोगे सबको, बेसिकली वहां से देख लो स्कीम्स के बारे में जितना आप कवर कर सकते हो, आप वहां से देख लो। और उसके बाद में करंट अफेयर्स के साथ में PIB सप्लीमेंट करते रहो, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ अर्बन चैलेंजेस वगैरह करके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बनाने की पूरी संभावना है। तो आप कुछ अपने पास थोड़ा बोल बच्चन गिरी लिख के भी रख लो, ताकि डिस्क्रिप्टिव में आप काम ले लो। उसके बाद में जेंडर इश्यूज तो वही मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं बेसिकली, तो वो सब आप देख लो। इसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की तो अच्छी खासी एनुअल रिपोर्ट आती है, वो आप देख सकते हो। तो आपके इश्यू स्कीम्स कवर हो जाएगी, आपको होल्ड भी आएगी स्कीम्स के ऊपर। उसके बाद में आप PIB सप्लीमेंट करते रहो, और उसके बाद बोल बच्चन गिरी होती है वो न्यूज़पेपर से कवर करते रहा करो, ठीक है। उसके बाद में सोशल जस्टिस। देखो, सोशल जस्टिस की बात करते हैं ना, बेसिकली होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ अंडर प्रिविलेज। सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस दुनिया भर के प्रोग्राम्स लाती रहती है, ठीक है। और अपन भी कवर करते रहते, तो PIB इज द बेस्ट सोर्स। उसके अलावा इसकी स्कीम्स तो थोड़ी अजीब और गरीब स्कीम्स भी है, थोड़ा आपको समझ में बहुत ज्यादा स्कीम्स चलाते हैं लोग इसलिए, बट आपका बेस्ट होना चाहिए। एक बार इसकी जो है वेबसाइट देखा करो और PIB से कवर कर लो, बेस्ट ये रहता है यार। आप एक साल की सोशल जस्टिस वाली की देख लो, काम काम गिनती की रिलीजेस आती है, इतनी रिलीजेस नहीं आती इसमें अंदर, आप आराम से कवर कर लोगे बैठ के, ठीक है। उसके बाद सोशल मूवमेंट तो एक बार आया था, इतना पूछते नहीं है, लेकिन कोई चर्चा में रहता तो पूछते हैं, क्योंकि जब 2017 मैंने RBI दिया था, इस टाइम एक मजदूर किसान शक्ति संगठन ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में था, जिसकी वजह से RTI आया था। काफी हाउल्ला किया था उन्होंने, RTI लाने के लिए बहुत मेहनत लगाई थी उन्होंने। तो वहां से क्वेश्चन आ गए थे इसके अंदर से, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम तो वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो चर्चा में रहते हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो रहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम दिया तो उस टाइम आर्टिकल 1.1 पूछा था, क्या इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो
पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे बीएसएफ एक्ट है तो बीएसएफ के अराउंड कुछ पूछ सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स करंट कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड प्रोविजंस क्या है वो सब पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको दो चीजें होती है, एक तो हेल्थ वाली स्कीम्स, हेल्थ मिनिस्ट्री की जो भी क्या काम कर रही है, इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे अभी रिसेंट डिजिटलाइजेशन और आयुष्मान भारत है, ये सब चीजें हैं। उसके अलावा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कवर कर लेना क्या की प्रोविजंस है। उसके बाद में आप बोल बच्चन गिरी न्यूज़पेपर से चलने दीजिए। दूसरा एजुकेशन। अब एजुकेशन तो ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो काफी चर्चा में रहता ही रहता है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है ना, उसमें से तो कई बार क्वेश्चन पूछे भी हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके क्या प्रोविजंस है, आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ सकता है, और पुरानी पॉलिसी क्या थी, कब क्या हुआ था। उसके अलावा रिसेंट जो काफी बैग भर के स्कीम्स चलाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो उसके भी जो स्कीम्स है आप देख लो। जो डिजिटल इनिशिएटिव्स भी डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी काफी स्कीम्स चला रहे हैं वो लोग, तो वही बेस्ट सोर्स है। जाओ पीआईबी फिल्टर करो, पिछले एक साल की स्कीम जितना देख सकते हो कवर कर सकते हो पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद में हम एजुकेशन, अच्छा ये दिख लगा है, तो पहले तो आप बेसिकली स्कीम्स को ऐसे करोगे ना कवर इस टाइप से, तो आपको मजा आएगा, आपको चीजें दिमाग में फिट बैठेगी। ऐसे नहीं लगेगा अरे कौन व्हाट इज द बेस्ट सोर्स टू कवर स्कीम्स, कोई बेस्ट सोर्स नहीं है, ठीक है। देयर इज नो सिंगल सोर्स जहां से आप कवर कर लोगे, आप एग्जाम में जाके फोड़ के आ जाओगे, ऐसा तो कभी होने वाला भी नहीं है। देखो जब आप इस तरीके से तैयारी करते हो ना, तो आपका बेसिक्स बनता है, आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और वही आपको एग्जाम में काम लेना होता है। क्योंकि पेपर में ऐसा होता है कि 50 60 70 इतना पोर्शन ही आपको ऐसा लगता है हाँ इतना तो पेपर देखा हुआ है। अब बाकी जो बचा हुआ ऐसा आता है 20 से 30 जो देखा हुआ नहीं, उसके अंदर तो आपको बेसिक आपने काफी जो मटेरियल पढ़ा है उन कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया, आप क्या सीखा है, वो सब चीजें आपको काम आती है एग्जाम में। तो ये ईएसआई में हमारा जो गाइडेंस टू बिगिनर सीरीज जो था उसके 4 पार्ट हो गए हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ा काम, मतलब इसका बता देता हूँ कितना दिन आपको, ये भी 10 दिन। मोटा मोटा अगर बात करते हैं तो 45 45 डेज में आपको ईएसआई कवर कर लेना है। उसके बाद करंट अफेयर्स चलने देना है आपको, ठीक है। तो पहला पिलर के अंदर 10, दूसरे के अंदर 20, इसको मिटा देता हूँ मैं। पहले के अंदर 10, दूसरे के अंदर 20, तीसरे के अंदर 5, और इसके अंदर आपको कितना कवर करना है 10 दिन में। तो इतना आप टाइम देंगे ना, 45 डेज प्लान बना लो ईएसआई के लिए, नए खिलाड़ी नए लोग, ठीक है। देखो उसके बाद चीजें एड ऑन होती रहती है, लेकिन आप ऐसे मान के चलो कि 90 to 95 आपको कवर कर लेना है 45 डेज में। तो ये एसआई का प्लान हो गया। तो 45 डेज में अगर बात करते हैं, इसके साथ में आप करंट अफेयर्स चलने दो डेली बेस पे। डेली बेस पे करंट अफेयर्स आप 1 घंटा, करंट अफेयर्स तो देखो काफी इंटीग्रल पार्ट है यार इस एग्जाम का, सही बात बोले तो उसके बाद में आपको 45 डेज, यानी कि लगभग हम ये कह सकते हैं कि नवंबर एंड आते आते आप ईएसआई से कॉन्फिडेंस हो जाओ और फिर करंट अफेयर्स को चलने दीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज पसंद आएगी बेसिकली। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।